नमस्कार, मैं हूँ सुब्रत भट्टाचार्य और युग करवट न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर नमस्कार। नमस्कार भट्टा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज 4 मई को लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया। इस चरण में बहुत सारी रियायतें दी गई थी। आइए पहले पता करते हैं हमारे प्रधान संपादक जी से आज क्या क्या उन्होंने बदलाव देखा। क्या देखा सर? देखिए, आज जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट थर्ड जो है शुरू हुआ है, लेकिन मुझे इसमें लगा है कि जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं तस्वीरें ऐसी दिखाई दी हैं मुझे, तो इस कहीं ना कहीं ये भी है कि बड़ा कन्फ्यूज़न भी है लोगों में। और जिस तरह जोन वाइज बांटा गया है, तो उसमें किस जोन में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका प्रॉपर तरीके से सही तरीके से जो गाइडलाइंस जारी नहीं हुई हैं, इसकी वजह से बहुत परेशानियां भी लोगों को हुई हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करा जाए, क्योंकि ऑरेंज और ग्रीन जोन को लेके बड़ा कन्फ्यूज़न हैगा, क्योंकि हर आदमी नहीं समझ पाता। तो इसलिए जो आज ये शुरू हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं अभी ज़रूरत इस बात की है कि सही तरीके से प्रॉपर तरीके से जानकारियाँ दी जाएँ प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, ताकि लोग उसका पालन कर सकें। और आज वाले हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ जो हम 40 दिन में मेहनत कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं ख़राब होती दिखाई दे रही है। आज सुबह जिस तरह से सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई दिखाई दी, ऐसा लगा कि लॉकडाउन शायद अब खत्म हो गया। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, ऐसा था कि 3 जोन में बांटा गया है, तो रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन। तो ऑरेंज जोन में जो है वो गाड़ियों की ये है कि परमिशन हैगी, उसमें चल सकती हैं, टैक्सी भी चल सकती हैं। लेकिन रेड जोन में पूरी तरह पाबंदी है, और ग्रीन जोन में तो बहुत कुछ छूट हैगी। तो क्योंकि हम लोग ऑरेंज में आते हैं, तो जाहिर है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस तरह लोग सुबह निकल आए बाहर, और लोगों ने बाहर खूब निकले, और लग ही नहीं रहा था, देखिए सिटी में भी और देहात क्षेत्र में, कि कहीं लॉकडाउन है। तो मुझे लगता है कि अभी लोगों को थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अगर वो इसी तरह से अगर छूट मिल रही है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। और बीमारी क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी बीमारी के केसेस बढ़ रहे हैं, तो सावधानी की बहुत ज़रूरत है। जी हाँ, सावधानी की बहुत ज़रूरत है। और एक्सपर्ट कहते हैं कि पिछले 3 दिनों में 25% संक्रमण के मामले हुए हैं। जैसे 40 दिन में हुए तो उसका 25% सिर्फ पिछले 3 दिनों में हुआ। अगर हम इसी तरह से लापरवाही बरतते रहे तो संक्रमण का जो रफ्तार है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, इसमें सबसे पहले जब 25 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये लॉकडाउन शुरू किया था, तब उन्होंने बताया था कि 4 दिन, 11 दिन और 21 दिन किस किस तरह से ये बढ़ता है। तो जाहिर है वो संख्या बीच में कम हो गई थी, लेकिन अब फिर बढ़ी है। तो इसलिए सावधानी की बहुत ज़रूरत है, और इसका मिसयूज़ ना करें। अगर रियायतें मिल रही हैं, शासन ने जनता को देखते हुए कि परेशानियाँ हो रही हैं, इसलिए कोई रियायत दी हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम उसमें बिल्कुल बेलगाम हो जाएँ। लॉकडाउन तीसरे चरण में बहुत सारी रियायतें दी गई, लेकिन एक जो खास है वो शराब की दुकानों को लेकर। पूरे देश में हालांकि तीनों जोनों में शराब की दुकानें खुलने की इजाज़त दी गई है, और जैसे ही सुबह 10 बजे हुआ लोगों की लाइनें लग गई। लेकिन गाज़ियाबाद में शराब की दुकानें नहीं खुली है। क्या कहेंगे सर? हाँ, देखिए, ये शराब का दुकानों का जो खोलने का फ़ैसला है, ये मैं समझता हूँ कि सरकार ने किस तरह लिया है। देखिए, एक तरफ अगर सरकार अपने ख़जाने की परवाह कर रही है कि उसका राजस्व नहीं आ रहा है, परेशानी है, तो फिर वो ज़िंदगी और जहान वाली बातें भी क्या रह गईं। देखिए, क्योंकि जिस तरह से शराब की दुकानें खोली, और हैरत की बात तो ये है कि रेड ज़ोन में भी ये दुकानें खोली जा रही हैं। अब देखिए, रेड ज़ोन में इतना है कि आदमी घर से नहीं निकल सकता, तो अब बताइए किस तरह इसका पालन होगा। अगर बाहर निकलेगा आप, बिल्कुल सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक शराब की दुकानें खोली गई हैं। राशन की दुकानें और सब्जियों की मंडी की दुकानें का समय भी कम कर दिया गया है, कि वो भी 3-3 घंटे, 2-2 घंटे खुल रही हैं। शराब की दुकानें 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खोली जा रही हैं, और उसका इतना मिसयूज़ हुआ है। हमने देखा है कि कोई सोशल फिज़िकल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी कहीं पे। नोएडा हो, दिल्ली में बाकायदा लाठीचार्ज हुआ, और फिर बाद में दुकानें बंद कर दी गई। तो ये फ़ैसला अजीब व गरीब फ़ैसला है। चलिए, ग्रीन जोन में तो कहीं ना कहीं ये है कि केसेस नहीं हैं, लोग बड़े शांति से साथ हैं, और बहुत छूट दी गई है। तो वहाँ तो अगर शराब की दुकानें खुल रही हैं या खोल रही हैं तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ रेड जोन में शराब की दुकानें खोलना ये ठीक फ़ैसला नहीं है। और मैं 40 दिन जो हम लोग इतनी मेहनत करी है, हमें घर में रखा गया, लोग उसमें अपील कर रहे थे कि घर में रहिए। अब आप देखिए, अगर कल कोई बाहर निकलेगा और वही पुलिस रोकेगी उसको, कहाँ जा रहे हो, तो कहेगा शराब लेने जा रहा हूँ।
तो बताइए, जब लाइसेंस है इस बात का वहाँ पे खोल दिया गया है कि शराब मिलेगी, तो फिर पुलिस उसको कैसे रोकेगी? कैसे लॉकडाउन का पालन होगा? इस फैसले को सरकार से बड़ी गंभीरता से दोबारा विचार करना चाहिए। जी हाँ, इस फैसले पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। एक सवाल ये भी उठ रहा है, जब इस समय पूरे देश में करोड़ों मजदूर भूखे हैं और कई कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपने गांव तक पहुंच रहे हैं, ऐसे में शराब की दुकानें खोलने का औचित्य क्या है? ये ऐसा है कि उनके जो दुख दर्द है उस पर मरहम लगाने से ज़्यादा नमक लगाने जैसा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा भट्टाचार्य जी, बिल्कुल ये बात सही है कि ये इस तरह के फैसले जो हैं, अभी तो बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़रूरत थी कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल खुलवाते, स्कूल कॉलेज में बच्चों की बड़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, तो अगर होता तो उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंस के साथ कोई कदम उठाते। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी, जो आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें, लेकिन शराब की दुकानें खोल दी। अब आप देखिए, इससे जो घरेलू हिंसा भी बढ़ेगी, ज़रूर वैसे ही झगड़े बढ़ेंगे, आपस में मनमुटाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फैसले जल्दबाजी में लिए गए हैं। राजस्व ही सब कुछ अगर है, तो ये फिर लॉकडाउन का फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं। गाज़ियाबाद में तो नहीं, लेकिन दूसरे ज़िलों में लंबी लंबी लाइनें लगी थी शराब लेने के लिए। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, श्रमिकों को अपने घरों तक ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि रेलवे की ओर से किराया लिया जा रहा है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी राज्य इकाइयों को चिट्ठी लिखकर कहा कि उन जितने भी श्रमिक जा रहे हैं उनके रेल किराया कांग्रेस कमेटी देगी। क्या कहेंगे सर इस पर? बहुत स्वागत योग्य फैसला है उनका, और बहुत इसके स्वागत करना चाहिए। बिहार सरकार ने भी इस तरह की कोई फैसला लिया है। और देखिए, जिसके पास खाने को पैसा नहीं है, राशन नहीं है, वो अपने घर से दूर पड़ा है, उसके बाद वो अगर उसको हम कहीं लेके जा रहे हैं तो हम उसको टिकट लेंगे तो कितना गलत है। और ये भी सुनने में आया कि 300 का टिकट 350 का भी मिल रहा है, इस तरह की शिकायतें भी हैं। तो सरकार जब इस तरह से आम आदमी के दुख में शामिल होने का दावा कर रही है, तो सरकार को भी चाहिए था कि कम से कम जो लोग हैं उनको अपने पैसे से सरकार को भेजना चाहिए था। रेल मंत्री को चाहिए था इतना प्रयास करते। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही वो राजनीति है, इसमें भी देखिए, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमदर्द हैं, इसमें भी पॉलिटिक्स खेली गई है। बट सरकार, क्योंकि सरकार सभी की होती है, तो सरकार अगर अपने पहल से शायद ये पहल करती तो मुझे लगता है कांग्रेस को ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कांग्रेस ने रेल किराया का पैसा देने का फैसला लिया, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। बीजेपी कह रही है कि मौके का फ़ायदा उठाकर कांग्रेस अध्यक्ष राजनीति कर रही है। क्या कहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि इस पर जाहिर है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी हैगी, क्योंकि ये जाहिर है कि इसमें भी उनको कहीं ना कहीं अपना लाभ होगा। और लेकिन ये सरकार ने उनको मौका दिया है। अगर सरकार चाहती और ये खुद ही उनसे पैसे नहीं लेती और उनको जाके फ्री में भेजती, तो शायद विपक्ष को मौका नहीं मिलता। तो सरकार ने खुद मौका दिया है। जी हाँ, सरकार ने मौका दिया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में एक जो होम मिनिस्ट्री की ओर से गाइडलाइन जारी की गई, उसमें ये कहा गया था कि फैक्ट्रियाँ खुलेगी, फैक्ट्रियाँ चलेगी 30% श्रमिकों के साथ। लेकिन आज गाज़ियाबाद में एक भी फैक्ट्री नहीं खुली। आइए पता करते हैं हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी से, क्यों नहीं खुली सर? क्या जानकारी है आपके पास, है कुछ? देखिए, उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो अभी स्पष्ट कोई आदेश शासन की तरफ से नहीं आया और खासकर गाज़ियाबाद की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ। दूसरा ये है कि जिस तरह से उनकी बाउंडेशन की गई है फैक्ट्री मालिकों को कि वो पूरे तरीके से उनका इंतज़ाम करेंगे, खर्च करेंगे, डॉक्टर्स का, यदि कोई कोरोना पॉजिटिव निकलता है या कोई बीमारी होती है, तो ऐसे हालातों में सारी जिम्मेदारी सरकार ने अपने कंधे उठा के फैक्ट्री मालिकों के ऊपर डाल दी है। अब फैक्ट्री मालिक पहले से टूटे हुए हैं इतने, अब ये नई अगर वो करेंगे व्यवस्था हो, कहीं मान ली खुदा न खास्ता कोई 2-4 केसेस हो जाएं, तो जाहिर है कि उनकी फैक्ट्री फिर बंद हो जाएगी और जो खर्चा है वो और बढ़ जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक आदेश अभी तक नहीं है। और मैं समझता हूँ शायद सरकार इसमें कुछ पहल कर रही है, बातचीत हो रही है, हो सकता है कोई तस्वीर 2-3 दिन में साफ़ हो जाए। जी हाँ, सरकार इस दिशा में काम कर रही है, 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। कल एक और घटना हुई है जो जिसकी काफ़ी तारीफ हो रही है। हमारे सेना के तीनों अंगों ने कोरोना वॉरियर्स को का उत्साह बढ़ाया।
एयरफोर्स ने हवाई फ्लाई पास्ट किया, नेवी ने समुद्र में किया और आर्मी ने सभी अस्पतालों के सामने बैंड बजा के कैसे देख रहे थे इसे? नहीं, ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा है और कल से बड़ी इसकी जो है सराहना हो रही है और जिस तरह से ये किया गया है तो ज़ाहिर है कि उत्साह बढ़ाया गया और इसी तरह से उत्साह बढ़ेगा तो हम आगे कोरोना से जो जंग है जीत लेंगे। जी हाँ, उत्साह बढ़ेगा तो इस कोरोना को हम हार कर मानेंगे, हरा कर मानेंगे। एक जम्मू कश्मीर के हंदवारा में हमारे एक 5 सैनिक शहीद हो गए, इनमें एक कर्नल रैंक के अधिकारी भी थे। आइए हम हमारे प्रधान संपादक जी से इस पर बात करें और हम युग करवट के तौर से उन्हें शहीदों को नमन करें। हाँ, बहुत दुखद घटना हुई है ये और कल जिस तरह से ये वहाँ पर हुआ है इसमें हमारे पड़ोसी बुलंदशहर के भी जांबाज थे और जाहिर है कि ये बहुत निंदनीय घटना है और लेकिन मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया है। मैं अपनी तरफ से युग प्रयास से तमाम शहीदों को जो है शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी हाँ, हमारे सैनिक बॉर्डर पर डटे हुए तभी हम यहाँ पर सुरक्षित है। सभी शहीद सैनिकों को युग करवट की ओर से शत नमन। कैमरामैन ऋतुराज और वरुण के साथ सुब्रत भट्टाचार्य, युग करवट न्यूज़ के लिए।